Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, chapter 8, Expert Detectives. एक्सपर्ट यानी मंझे हुए बिल्कुल एक्सपर्ट और डिटेक्टिव्स यानी जासूस. लेट्स स्टार्ट विथ वार्म अप. दो डिटेक्टिव्स मोर इमेजिनरी, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, देन इन डिस्क्रिमिनेट करना मतलब बिना किसी का पक्षपात किए हुए, अगेंस्ट अ पोलाइट रेक्लूज होता है वैरागी, विद अ हेल्थ प्रॉब्लम मतलब देवर डिटेक्टिंग अबाउट अ पर्सन जो क्या था, वैरागी था. निषाद एंड माया represent a special dimension of the children's world of curiosity and creativity. जो निषाद है, माया है, आप लोग अलग ही क्यूरियोसिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है आपकी एज के बच्चों में. निषाद अ बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7. निषाद की एज क्या थी, 7, और उसे 7 भी कहा जाता था बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूज़िकल स्केल. मतलब जो 7वां स्केल होता है म्यूज़िकल, उस म्यूज़िकल स्केल पे 7वां नोट होता है, उसे बोलते हैं निषाद. इसीलिए उसे क्या कहा जाता था, 7 भी. एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस मतलब उत्सुक अबाउट वन मिस्टर नाथ के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे. दैन वन डे द चिल्ड्रन मार्बल रोल, जो कंचे होते हैं, इनटू मार्बल रोल होते हुए इनटू मिस्टर नाथ के रूम में चले गए. एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निषाद को क्या मिला, चांस मिला तो उन्हें देखने का. इज़ ही अ क्रुक ऑन द रन, मतलब ये कोई भागा हुआ चोर है. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्केर्ड, वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स, ये इनका जो फेस है वो इतना डरा हुआ क्यों है, इनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं. निषाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट, और जो निषाद की मदर थी, डॉक्टर थी, वो मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती थी, कि जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, पोलाइट है, विनम्र है. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1. As we walked back towards the clinic, 7 said, 7 कौन है यहाँ पे, निषाद है. उसने कहा, ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर की जैसे तो नहीं लगता है माया. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़, पर तुमने देखा वो कितने पतले हैं, कमज़ोर है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट, शायद वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना. ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन, ये कोई क्या नहीं है, एक भागा हुआ अगर चोर होता तो ये पुअर नहीं होता. आई टोल्ड हिम. ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम, अगर ऐसा होता कि वो भागकर कहीं से चोर होते तो कुछ पैसा वो किसी जगह छुपा कर रखते उस रूम में. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया, तुम्हें क्या लगता है माया ये सच में एक क्रिमिनल है. ही डज नॉट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटली, पर निषाद ने कहा ये क्रिमिनल तो नहीं लगते हैं, चोर या गुनेगार या फिर क्रिमिनल नहीं है. ऑफ कोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड, आई यहाँ पे कौन है, माया ने कहा ये वही है, चोर ही है. एंड ही इज़ सर्टेनली इज़ नॉट स्टारविंग, और ये भूखा नहीं मर रहा है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर, जो मिस्टर मेहता थे कह रहे थे कि रमेश नीचे से जो रेस्टोरेंट है वहाँ से इनका खाना लेकर आता है. बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनी वेयर, बट माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि ये कहीं काम नहीं करते हैं. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड. तो निषाद ने कहा कि जब इनके पास खाना खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं तो ये कहाँ से मनी जुटाएंगे, मतलब पैसा कहाँ से लाएंगे जब ये कहीं काम ही नहीं करते. तो Exactly, I exclaimed. Exactly. He must have lots of money hidden somewhere. इन्होंने खूब सारी मनी छुपा रखी है. Maybe in the trunk in his room. जो बक्सा है, ट्रंक है, उसमें छुपा रखी होगी. It is probably full of silver and gold and jewels. और एंड उसने कहना शुरू किया माया ने कि शायद गोल्ड हो, सिल्वर हो या ज्वेल्स हो. वॉट रबिश, क्या बकवास है ये. निषाद इंटरप्टेड मतलब बीच में बोला. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. उसने कहा माया ने, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड साउंड कर रही हूँ. बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, स्कार्स होते हैं मुँह निशान,
तो उसने कहा 7 क्या तुमने उसके स्कार्स देखे? आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क। मैंने नहीं देखे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट आई बैट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। बट मैं बहुत श्योर हूँ कि जब पुलिस से कोई मुठभेड़ हुई होगी तब इनको ये निशान आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट दे वर बर्न स्कार, निषाद सैड फॉर्मली। निषाद की मम्मी मदर डॉक्टर थी और उसकी मिस्टर नाथ की भी डॉक्टर थी, तो उन्होंने उन्हें बताया था कि ये जलने के निशान हैं, ये निषाद ने कहा। Perhaps the police has to set his house on the fires to force him out, I suggested. तो मैंने कहा कि शायद हो सकता है पुलिस ने इसके घर में आग लगा दी हो ताकि ये क्या कर सके, बाहर आ सके। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 बहुत ही ज़्यादा अनश्योर लगा। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामाज बर्थडे, मंडे को क्या है, आने वाले मंडे। फॉलोइंग मतलब आने वाला, मम्मी का बर्थडे है। 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगाम। 7 अकेला गया with her to clinic at Gurgaon as I was spending the evening with a school friend। मैं नहीं गई थी, मतलब माया नहीं गई थी, because she was with his school friend, her school friend। Nath, see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I had not been there। तो जब वो वापस मैं स्कूल से वापस आई अपनी फ्रेंड के साथ घूमकर, तो निषाद ने कहा कि आज मैं मिस्टर नाथ से मिलने गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी, because she was also curious to know। 7 had been quite upset about Mr. Nath gaunt appearance। जो 7 था वो बहुत ही ज़्यादा उनका फिजिकल अपीयरेंस देख के अपसेट हो गया था। एंड was sure that he was starving, और वो बहुत ही ज़्यादा श्योर था कि वो क्या है, स्टार्व कर रहा है, मतलब भूख से मर रहे हैं। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" जैसे हम लोग वहाँ जाके बोले तो उन्होंने कहा गेट खोलकर, फिर से तुम्हारी मार्बल्स खो गई हैं। He had obviously recognized my brother। उन्होंने मेरे ब्रदर को पहचान लिया था। No, said Nishad। He had taken the man's head in his own। उसने उनका हाथ अपने हाथ में लिया and thrust a bar of chocolate into it। और उनके हाथ में क्या रख दी, एक चॉकलेट की बार। Did you get a chance to peek into the trunk, 7? I asked। क्या तुमने देखा, पीक झांकने का मौका मिला, ट्रंक में क्या था? निषाद looked disappointed। He did not even ask me in, he said। निशांत बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, उसने कहा उन्होंने तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया। Then he smiled। But I find out something, माया। बट मुझे कुछ मिला है माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। मैं जहाँ से वो खाना मंगाते थे उस रेस्टोरेंट में गया और रमेश से मैंने बात करी। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। आई थिंक तुमने उससे क्वेश्चन ढंग से ही पूछे होंगे। 7 लुक प्लीज्ड। Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening। उन्होंने बताया रमेश ने कि वो 2 मील लेकर जाते हैं मिस्टर नाथ के लिए एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड 2 cups ऑफ टी, 2 कप चाय के कप, 1 in the morning and 1 in the afternoon। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। वो बिल्कुल भी पर्टिकुलर नहीं है। इट इज़ ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। तो उन्होंने बताया कि उनका खाना एकदम बेसिक होता है, 2 रोटी, कुछ दाल, थोड़ी दाल और एक सब्ज़ी, और फिर वो मुझे पैसे दे देते हैं और टिप भी देते हैं अच्छी खासी। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, माया 7 एडेड। रमेश ने कहा कि वो मुझे कुछ उन्होंने बहुत स्ट्रेंज बताया है रमेश ने। ऑलमोस्ट एवरी संडे, हर संडे को, ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम। तो उन्होंने बताया कि संडे को वो 2 लोगों के लिए लंच लेके जाते हैं और जो संडे को लंच करने आता है व्यक्ति वो हमेशा एक ही है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल, चश्मा पहनने वाले। रमेश सेज हिज विजिटर टॉक्स अ लॉट अंडर लाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। तो रमेश ने बताया कि जो उनके विजिटर थे वो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, अनलाइक मिस्टर नाथ जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं।
वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। नाउ वॉट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आर इंक्वायरीज, अब हमने प्रोग्रेस कर ली है थोड़ी इंक्वायरीज के साथ। वी हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव, अब हमें चीज़ों को एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, जासूसों की तरह सॉर्ट आउट करना है, सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक, तो ताकि हम इस चोर को पकड़ सके। how you do go on Maya seventh side, how can you possibly imagine he is a crook, he looks so ordinary, तो उसने माया को इंटरप्ट करते हुए कहा, तो मैं ऐसे कैसे सोच सकती हो कि वो एक चोर है, वो तो बहुत आम आदमी लगते हैं। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड, मैंने कहा क्रिमिनल्स हमेशा ऑर्डिनरी ही लगते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स येस्टरडे, तुमने जो हैदराबादी चोर का पेपर में आया है वो पढ़ा। ही लुक्ड लाइक एनी मैन इन द स्ट्रीट, वो एक कोई भी नॉर्मल आदमी की तरह लगता है। निषाद लुक डाउटफुल। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, मानसून आ गया मतलब बारिश होने लगी। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लिंडिंग फ्लैशेज ऑफ लाइटिंग, मतलब बादल, घने बादल थे और साथ में क्या थी, बिजली भी चमक रही थी। एंड रोलिंग रोल्स ऑफ थंडर बर्स्ट विथ ऑल देयर फ्यूरी फ्लडिंग द स्ट्रीट विथ अ हैवी डाउनपोर, और धीरे धीरे तेज बारिश होने लगी। स्कूल वॉज हैव टू बी रीओपनड आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल्स रीओपन होने थे समर हॉलीडेज़ के, बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड, पर ट्रैफिक जा ही नहीं रहा था क्योंकि बाढ़, एक तरीके से बारिश के मौसम में क्या आ गई थी, बाढ़ ही आ गई थी। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और उस दिन अनएक्सपेक्टेड ही हॉलीडे हो गया था। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली, मैंने सोचा आज का टाइम मैं बहुत ही यूज़फुली स्पेंड करूँगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी, और मेरे बेडरूम में जाकर मैं डेस्क पर बैठ गई एक बड़ा सा शीट ऑफ पेपर लेकर। सो डू दी हार्ड वर्क, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।